लो सास की बर्फ को पिघलाने के लिए फायरबॉल जुत्सु का यूज करता है, पर मिरर्स को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और हाकू उन्हें बुरी तरह से घायल कर देता है नीडल से। नारुतो गुस्से में अपनी शैडो क्लून्स को बनाकर हाकू पर टूट पड़ता है और हम देखते हैं कि हाकू बहुत तेजी से एक मिरर से बाहर निकलकर दूसरे मिरर में जाने लगता है और इस तरह से वो नारुतो के सभी क्लून्स को बड़ी तेजी से अगले ही पल मार गिराता है। हाकू ने बोलता है कि वो इस समय सिर्फ एक ही मिरर में है, पर क्योंकि उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा है वो फटाफट दूसरे मिरर्स में स्विच होकर उन पर हर जगह से हमला कर पा रहा है और साथ ही बोलता है कि सभी लोग उसकी स्पीड के सामने इतने ज्यादा स्लो हैं कि सभी लोग इसे स्लो मोशन में नजर आते हैं। ये सुनकर काकाशी बोलता है, भाई साहब ये तो कैकी गेनकाई है, ये एक स्पेशल तरह की टेक्निक या फिर पावर है जो कि बचपन से ही कुछ स्पेसिफिक क्लैंस के लोगों के पास होती है। जैसे कि काकाशी की शारिंगन भी एक कैकी गेनकाई है जो कि सिर्फ उचिहा क्लैन के लोगों के पास होती है और डीएनए से उन्हीं क्लैन की नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होती है। और उसी तरह से अपने चाक्रा से आइस बनाना हाकू की स्पेशलिटी है, जिसकी वजह से काकाशी भी इस जुत्सु को कॉपी नहीं कर सकता क्योंकि उसके डीएनए में ये एबिलिटी है ही नहीं है। और नारुतो जख्मी हालत में बोलता है, मैं यहाँ पर नहीं मरने वाला, मुझे अपना सपना पूरा करना है। ये सुनकर हाकू भी अपने बचपन में खो जाता है, पर हम देखते हैं कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। ना ही उसके पास पैसे थे, ना ही रहने के लिए घर, और जल्द ही इस ठंड में मर जाता। पर तभी उसे एक दिन जाबुजा मिला जिसने उसकी पूरी की पूरी लाइफ बदल दी। हाकू सासके और नारुतो को बोलता है कि वो कभी भी शिनोबी नहीं बनना चाहता था, लेकिन हालातों ने इसे एक शिनोबी बना दिया है। जाबुजा हाकू को अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है और जाबुजा का सपना पूरा करना ही हाकू का सपना है। और अगर कोई भी इसके सपने के बीच में आएगा तो हाकू उन्हें मारने से नहीं कतराएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि काकाशी अपनी शारिंगन आई को बाहर निकालने लगता है। ये देखते ही जाबुजा अपनी कुन्हाई से उस पर हमला करता है, पर काकाशी अपने दूसरे हाथ से उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। जाबुजा बताता है कि जब हाकू से मिला था तो वो एक बच्चा था, पर जाबुजा ने उसे बहुत ज्यादा टफ ट्रेनिंग दी थी और उसे एक किलर मशीन बना दिया। काकाशी अपनी शारिंगन आई बाहर निकालता है और जाबुजा से बोलता है कि अब इसकी शारिंगन आई उस पर काम नहीं करने वाली, क्योंकि पिछली बार जब ये लोग भिड़े थे आपस में तो हाकू सब कुछ छुपके से देख रहा था और उसकी यही खास बात है कि वो किसी भी जुजुत्सु को एक बार देख कर ही सीख लेता है उसे और उसका तोड़ निकाल लेता है। अब इसके बाद जाबुजा कुछ हैंड साइंस बनाकर हिडन मिस्ट जुत्सु बोलता है और वहाँ पर बहुत ज्यादा फॉग आ जाती है। काकाशी को भी अब कुछ भी नजर में नहीं आता और इस तरफ नारुतो भी अपने बार शैडो क्लोन्स बनाकर उस मिरर पर हमला करता है, पर हर बार की तरह हाकू से बुरी तरह से पिट रहा होता है। सास के मन में बोलता है कि जब हाकू नारुतो को मार रहा था तो उसे एक पल के लिए हाकू दिखाई दिया था, पर वो टाइम बहुत कम था। हाकू की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज थी। नारुतो और भी क्लोन्स बनाकर उस पर हमला करता है और सासके नारुतो की टाइमिंग को नोट करता है और फिर एक जगह पर जैसे ही हाकू नारुतो को जैसे ही मिरर से बाहर निकलता है उसे मारने के लिए, वैसे ही सासके उस पर अपने फायरबॉल जुत्सु से हमला करता है, जिससे कि हाकू बस बाल बचता है। ये सब देखकर हाकू दंग रह जाता है और मन में बोलता है कि कोई भी ह्यूमन है इसकी स्पीड को नहीं देख सकती। तो सासके ने कैसे देख लिया। इस तरफ काकाशी देखता है कि वो धुंध बहुत ज्यादा घनी हो चुकी है। तभी जाबुजा काकाशी पर कहीं से शूरिकेन्स फेंक देता है। काकाशी को थोड़ी दिक्कत आती है उन्हें देखने में, पर किसी तरह से बच जाता है। जाबुजा ने अपनी आंखों को बंद किया होता है, जिसका मतलब है कि वो सिर्फ आवाजों को सुनकर लड़ रहा है। अगले ही पल जाबुजा फिर से धुंध में गायब हो जाता है, पर काकाशी को उसकी आवाज आ रही होती है। जाबुजा बोलता है कि काकाशी फ्रॉड है, वो फ्यूचर को नहीं देख सकता। जब पिछली बार जाबुजा काकाशी से हारा था तो जाबुजा ने काकाशी से पूछा था कि क्या उसकी आंख फ्यूचर को देख सकती है, जिस पर काकाशी ने हाँ कहा था और ये प्रेडिक्शन की थी कि जाबुजा अगले पल मरने वाला है। पर जाबुजा तो अभी भी जिंदा था, जिसका मतलब है कि